हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग समाचार पत्र के बारे में पढ़ रहे थे। उसी समाचार पत्र के जो चर्चा कर रहे थे उसी में कुछ इम्पोर्टेंट समाचार पत्र के बारे में और भी मैं चाह रहा हूँ कि आपको बता दूँ, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जैसे समाचार दर्पण, एक समाचार दर्पण है। ये समाचार दर्पण ये मार्समैन ने निकाला था। कौन निकाला था समाचार दर्पण? मार्समैन ने निकाला था। ये इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है, परीक्षाओं में प्रायः पूछा जाता है कि समाचार दर्पण किस व्यक्ति ने निकाला था, समाचार पत्र निकाला था। तो समाचार दर्पण मार्समैन ने निकाला था। उसके बाद है रफ्त गुफ्तार। ये काफी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है और इसको दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। कौन निकाला था? दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है इंडिपेंडेंस, एक समाचार पत्र है। कौन सा समाचार पत्र है? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस समाचार पत्र जो है वो जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। इंडिपेंडेंस किसने निकाला था? मोतीलाल नेहरू ने। इंडिपेंडेंस समाचार जो है वो मोतीलाल नेहरू ने निकाला था। उसके बाद है बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत ये जो है मराठी भाषा में निकाला जाता था और पाक्षिक था, और इसको निकालने वाले थे B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जो है बहिष्कृत भारत जो मराठी भाषा में निकलता था, मराठी पाक्षिक था, और भीमराव अम्बेडकर ने निकाला था बहिष्कृत भारत। उसके बाद है अल हिलाल। अल हिलाल जो समाचार पत्र है वह 1912 में प्रकाशित हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और 1914 में प्रेस एक्ट आया था और उसके बाद जो है इसको बंद कर दिया गया। अल हिलाल को बंद करना पड़ा 1914 के प्रेस एक्ट के बाद। ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका वंदे मातरम। वंदे मातरम निकलता था लाहौर से। कहां से निकलता था? लाहौर से। और ये उर्दू में दैनिक था। वंदे मातरम जो था उर्दू दैनिक समाचार पत्र था। वंदे मातरम लाहौर से निकलता था और इसको प्रकाशित करते थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है द पीपुल भी निकालते थे, अंग्रेजी में निकालते थे। अंग्रेजी में द पीपुल निकालते थे। और लाला लाजपत राय अंग्रेजी में ही यूएसए से, अमेरिका से यंग इंडिया का प्रकाशन करते थे। यंग इंडिया का प्रकाशन यूएसए से करते थे। कौन? तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय वंदे मातरम लाहौर से उर्दू दैनिक और द पीपुल्स अंग्रेजी का प्रकाशन करते थे, और अमेरिका में भी थे लाला लाजपत राय, वहां से वही यंग इंडिया अंग्रेजी में प्रकाशित करते थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया इसको कह सकते हैं। ये दादा भाई नौरोजी ने प्रकाशित किया था। आज का नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र काफी सुर्खी में रहता है। आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर हाल में छापा भी पड़ा था नेशनल हेराल्ड में। खैर वो सबसे हमारा यहाँ पर विषय वस्तु नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड के समाचार पत्र के संपादक थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे नेशनल हेराल्ड के। एक थे द पायनियर। पायनियर जो है इलाहाबाद से निकलता था और जॉर्ज एलन निकालते थे। कौन निकालते थे? जॉर्ज एलन निकालते थे। आज भी एलन रोड वहां पर है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो है वो एलन रोड में ही है। उसके बाद है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन कौन समाचार पत्र निकालते थे? महात्मा गांधी हरिजन निकालते थे। हरिजन, हरिजन जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, और हरिजन सेवक जो है वो प्रकाशित होता था आपको हिंदी में।
और हरिजन बंधु जो है ये प्रकाशित होता था गुजराती में, हरिजन अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशित होता था और हरिजन बंधु गुजराती में प्रकाशित होता था। ये इसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। हरिजन जो है एक साप्ताहिक समाचार अंग्रेजी पत्र था, साप्ताहिक था, समाचार पत्र था और यह अंग्रेजी में ही निकलता था, समाचार पत्र निकलता था। इसके जो संपादक थे वो जी.आर. शास्त्री थे। कौन थे? जी.आर. शास्त्री। और यह जो समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ वो 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित हुआ। 11 फरवरी 1933 को। उस समय ये जो हरिजन था वह पूना से प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था? पूना से। उस समय ये महात्मा गांधी यरवदा जेल में बंद थे, पूना के यरवदा जेल में बंद थे, इसलिए वो वहीं से प्रकाशित होता था। देखिए सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। लेकिन द्वारकानाथ विद्याभूषण भी इससे जुड़े थे। तो कभी पूछ सकता है कि द्वारकानाथ विद्याभूषण किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो द्वारकानाथ विद्याभूषण भी सोम प्रकाश समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है? बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र जो है वो फिरोज शाह मेहता का है। वो किसका है? फिरोज शाह मेहता का है। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र किसका है? फिरोज शाह मेहता का है। सर्च लाइट किसका है? सर्च लाइट ये सच्चिदानंद सिन्हा का है। सर्च लाइट जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा का है। जस्टिस किसका है? जस्टिस समाचार पत्र टी.एस. नायर का है। जस्टिस समाचार पत्र किसका है? टी.एस. नायर का है। सोम प्रकाश से ईश्वरचंद विद्यासागर भी जुड़े हुए हैं और द्वारकानाथ विद्याभूषण भी जुड़े हुए हैं। बॉम्बे क्रॉनिकल से फिरोज शाह मेहता जुड़े हुए हैं। सर्च लाइट से सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए हैं और जस्टिस समाचार पत्र से टी.एस. नायर जुड़े हुए हैं। दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह एक समाचार पत्र निकालते थे पटना से, 1931 में निकाले थे। उस समाचार पत्र का नाम है इंडियन नेशन, आर्यावर्त जिसको हम लोग कहते हैं। फ्री हिंदुस्तान यहां से नहीं निकलता था, अमेरिका से निकलता था, यूएसए से। और इसको निकालते थे तारकनाथ दास से। तारकनाथ दास बंदोपाध्याय थे, पूरा नाम उनका, वही निकालते थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। जुगल किशोर शुक्ल निकालते थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी का एक समाचार पत्र का चर्चा किया था, प्रताप। और प्रताप की खासियत था कि जो राजस्थान में सबसे पहला किसान आंदोलन हुआ था, बिजौलिया किसान आंदोलन, वह जो है बिजौलिया किसान आंदोलन को प्रताप समाचार पत्र ने ही राजस्थान के किसान आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। प्रताप की ही भूमिका थी, समाचार पत्र की ही भूमिका थी। इसको थोड़ा सा आज ध्यान में रखिएगा। आज जो है समाचार पत्र वह शिव प्रसाद गुप्त का है। आज किसका है? शिव प्रसाद गुप्त का है। भारत मित्र समाचार पत्र किसका है? हिंदी में प्रकाशित होता था। राष्ट्रमत मराठी में प्रकाशित होता था। प्रजा मित्र गुजराती में प्रकाशित होता था और नायक बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। फिर से सुन लीजिए, भारत मित्र किस भाषा में होता था? हिंदी में। उसके बाद राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र किस भाषा में? गुजराती में। नायक किस भाषा में? तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है गदर समाचार पत्र। गदर समाचार पत्र का प्रकाशन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से होता था और 1 नवंबर 1913 को पहला समाचार पत्र उर्दू भाषा में निकला था और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। उर्दू के बाद गुरुमुखी में प्रकाशित हुआ, मराठी में प्रकाशित हुआ, गुजराती में प्रकाशित हुआ, हिंदी में प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ और एक संस्करण निकला था सिर्फ पश्तो भाषा में।
कौन कौन भाषा में हुआ? गदर जो है समाचार पत्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित होता था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था पहला। सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, फिर गुरुमुखी में हुआ, फिर मराठी में हुआ, फिर गुजराती में हुआ, फिर हिंदी में हुआ, फिर अंग्रेजी में हुआ, पश्तो में भी इसका प्रकाशन हुआ था। ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंडियन मिरर के बारे में मैंने शायद चर्चा किया था 1861 में, और देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इसको प्रकाशित किया था। इंडियन ओपिनियन भी जो है वो प्रकाशित होता था, दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित होता था, और गांधी जी इसके संपादक थे इंडियन ओपिनियन के। लेकिन इसके प्रधान संपादक कौन थे? जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे, मनसुख लाल नजर जो थे इसके प्रधान संपादक थे। पूछ सकता है इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे, लेकिन महात्मा गांधी के देख रेख में ही प्रकाशन करते थे। और नटाल जो दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है, उसी के वह सचिव थे। और कौन कौन भाषा में प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन? तो वह सुन लीजिए, इंडियन ओपिनियन गुजराती में निकलता था, हिंदी में निकलता था, तमिल में निकलता था और अंग्रेजी में निकलता था। किस किस भाषा में निकलता था? गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। देखिए, यंग इंडिया एक ऐसा समाचार पत्र है जिससे महात्मा गांधी तो जुड़े हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी 1919 में जुड़े जाकर। उसके पहले यह यंग इंडिया एक प्रमुख समाचार पत्र था, और इससे जमुना दास और शंकरलाल बैंकर 2 व्यक्ति थे यंग इंडिया के प्रारंभिक संपादक। जो होम रूल आंदोलन, जब भारत में मैं पढ़ाऊंगा कि होम रूल आंदोलन में यंग इंडिया ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, और उस समय उसके संपादक कौन थे? जमुना दास, द्वारका दास और शंकरलाल बैंकर। बाद में 1919 ईस्वी में जाके महात्मा गांधी यंग इंडिया समाचार पत्र से जुड़े। तो यह है आपका कुछ समाचार पत्र के बारे में चर्चा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ समाचार पत्र के बारे में और भी आपको बताएंगे। देखिए, इतना समाचार पत्र के बारे में बताने का मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपको समाचार पत्र से संबंधित कोई भी एग्जाम में, परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए, आप उस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकें। यही सब कारणों से मैं समाचार पत्र पर लगभग 3 वीडियो ये लगा के 3 वीडियो हो चुका है, और एक वीडियो मैं आपको और दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रश्न आपका इस वीडियो से बाहर आवे। उसके लिए मैं जो भी अनुसंधान प्रश्नों पर रिसर्च करके आपको वीडियो बनाता हूँ। आप लोग वीडियो को कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट ही आपका मेरा इनलाइटमेंट होगा। वही मुझे प्रकाश देगा और अंतर्दृष्टि देगा अच्छे काम करने की प्रेरणा का। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।